अरे पास्टर जी, हमारे घर के बाहर किसी ने नींबू और मिर्ची डाला था। अरे नींबू पानी बनाओ और सलाद में मिर्ची खाओ, आपके ऊपर कोई जादू टोना काम नहीं करेगा। तो तांत्रिक मान रहे कि जो टुच्ची दुष्ट आत्माओं को मान रहे हो और आप डर रहे हो उनसे। अरे आप राजाओं के राजा, आप सेनाओं के यहोवा, आप उस महान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। उसका वचन कहता है याकूब के घराने पर कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना असर नहीं कर सकता। जिस दिन आप ये प्रकाशन समझ गए, मैं आपको एक सच बात बता रहा हूं, जो आप पे जादू टोना करेगा वो गया, जो आप पर तंत्र मंत्र करेगा वो गया, क्योंकि वो वापस उसी के पास जाएगा। क्योंकि किसी तंत्र मंत्र में इतनी सामर्थ नहीं कि यीशु के लहू को भेज सके। कई हजारों आज मसीह लोग हैं जो ले हैंड कराते हैं, और बहुत अच्छी बात है, ले हैंड कराते हैं, मगर सबके जीवन में आप बदलाव नहीं देखते, सबके जीवन में आप परिवर्तन नहीं देखते। अलग अलग सेवकाइयों में जाते हैं, ले हैंड कराते हैं, मगर अगर आप यहां पर बैठते हैं और आज आप एक निर्णय लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे वचन का आदर करने वाला व्यक्ति बनूंगा, और जब तेरा वचन बोला जाता है, जब तेरा वचन भेजा जाता है, तो मैं ध्यान धरकर उसको सुनूंगा। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? बाइबल में कहीं लिखा है विश्वास ले हैंड से आता है? एक भी स्क्रिप्चर नहीं है। विश्वास ले हैंड से नहीं आता। विश्वास कैसे आता है? क्या सुनने से? वचन को सुनने से विश्वास आता है, और विश्वास से पहाड़ उखड़ जाते हैं। यानी अगर आप वचन को सुनने वाले मसीह हैं तो आप पहाड़ों को उखाड़ने वाले मसीह होंगे। आमीन। इतना मैं आपको बता रहा हूं, आज जय में चलना मुश्किल नहीं है। पहला यूहन्ना 5:4 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ या जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो इस संसार पर जय प्राप्त करता है। कितने लोग यहां पर परमेश्वर से उत्पन्न हुए? अपना हाथ दिखाइए। हुए हैं आप परमेश्वर से उत्पन्न? यूहन्ना 1:12 में लिखा है जितनों ने उसको ग्रहण किया, यानी जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे ना तो मांस और लहू से, ना इंसान की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कितने लोगों ने यहां पे यीशु को ग्रहण किया है? तो परमेश्वर का वचन कह रहा है आप किससे उत्पन्न हुए हो? परमेश्वर से उत्पन्न हुए। आमीन। और अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो तो पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा है कि आप क्या करोगे? संसार पर जय प्राप्त करोगे। क्या करोगे? आपको पता है जय जो है वो आपके डीएनए के अंदर है। विक्ट्री इज इन योर डीएनए। जैसे आप जानते क्या एक चिड़िया उड़ने की क्लासेस लेती है? क्या एक मछली तैरने की क्लास लेती है? नहीं, उसके डीएनए में है तैरना। क्योंकि किससे पैदा हुई है? मछली से पैदा हुई है। आप किससे पैदा हुए हो? परमेश्वर से पैदा हुए हो, तो उसका डीएनए आपके अंदर है। शैतान को हराने का डीएनए आपके अंदर है। बीमारियों के ऊपर चलने का डीएनए आपके ऊपर है। पहाड़ों को हटाने का डीएनए आपके ऊपर है। हालेलुया। डीएनए आपके अंदर। आमीन। आपको ट्रेनिंग नहीं चाहिए। आपको केवल जो आपके अंदर है उसको स्टर करना है, यानी हिलाना है। आमीन। सो आज मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं हिंदू राजपूत परिवार में पैदा हुआ। जब 19 साल का था तब मर रहा था। अभी गवाही नहीं बताऊंगा कि लंबी गवाही है, बट जल्दी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। 19 साल का था, मर रहा था। एक हिंदू राजपूत परिवार में था। बहुत जगह गया, बहुत गुरुओं के पास गया, बहुत कुछ करा जिंदगी में, परमेश्वर को ढूंढ रहा था। मगर फिर मुझे नहीं पता था, मैं बोलता था मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा था, मगर असली में परमेश्वर मुझे ढूंढ रहा था। यीशु मसीह ने कहा मैं खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया। सो हम नहीं उसे ढूंढ रहे हैं, वो हमें ढूंढ रहा है कब से। और एक दिन यीशु मसीह ने मुझे ढूंढ लिया और पा लिया। आमीन। और मैंने प्रभु को अपना लिया। अब अपना लिया तो सबसे पहले चर्च गया। जब चर्च गया तो वहां पे सब लोग बोलते
जब पास्टर जी प्रचार करते हैं तो सब लोग बोलते हैं हालेलुया। तो मैंने बगल में देखा, क्या लूया, समझ में नहीं आया। तो मैंने बगल वाले से पूछा, ये क्या बोला उन्होंने? कह रहे हालेलुया। मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है? कह रहा मुझे भी नहीं पता, सब बोलते हैं, आप भी बोलो। फिर मैंने बगल वाले से पूछा, मैंने कहा हालेलुया का मतलब क्या होता है? कहते हैं परमेश्वर की स्तुति होती है। तब समझाया परमेश्वर की स्तुति। फिर चर्च में कुछ भाई लोग मिले, वॉलंटियरिंग करने लगा। फिर जब उनका फोन आया तो बोलते प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब ऐसे बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड। तो मैं कलीसिया गया और सबसे पहले क्या सीखी आप जानते हैं? क्रिश्चियनीज। जैसे चाइना के लोग क्या बोलते हैं? चाइनीज। चर्च जाने वाले क्या बोलते हैं? क्रिश्चियनीज। तो प्रेज द लॉर्ड बोलना सीख लिया, हालेलुया बोलना सीख लिया, मसीह गीत गाने भी सीख गए, मगर जीवन बिल्कुल वैसे का वैसा। फिर हारावाज, संडे को आऊं, हाथ उठाऊं, बोलूं तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, मगर मंडे से सैटरडे तक एक हारा हुआ जीवन जियो। कर्जों में, तनाव में, परेशानियों में, बीमारी में। और मुझे समझ नहीं आया। मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों है कि कलीसिया में बहुत कम लोग हैं जिनके जीवन में ऐसा लगता है वो जय में चल रहे हैं? बहुत थोड़े लोग हैं। और प्रभु ने मुझे कहा मैं तुझे इसका जवाब अपने वचन से दूंगा। और परमेश्वर मुझे ने मरकुस की किताब 4 अध्याय से इसका उत्तर दिया। मरकुस की 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया। और दृष्टांत था एक बीज बोने वाले का। कौन सा दृष्टांत था? बीज बोने वाले का। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। और पहले कुछ जो बीज हैं वो सड़क के किनारे गिरे। कहां गिरे? सड़क के किनारे। और बाइबल और यीशु ने कहा तुरंत चिड़िया आई और उस बीज को क्या किया? चुग लिया, खा लिया, चली गई। तो मुझे कभी समझ में नहीं आता था कि प्रभु ये सड़क के किनारे बीज का मतलब क्या है। सो प्रभु ने मुझे समझाया, अभी जब आप बाहर जाएंगे आपको सड़क के किनारे क्या दिखता है? हाँ, सोना, चांदी, कचड़ा। क्या दिखता है? कचड़ा। सो ये उन कैटेगरी है मसीहों की, जब उनके पासवान, जब उनके अगुए वचन का प्रचार करते हैं तो पता है करते हैं, वो वचन को कचरे की तरह लेते हैं। वो इंतजार कर रहे हैं पास्टर बंद करे तो लास्ट में हम आए, पास्टर जी। गलत तो नहीं कह रहा? बहुत सारे मसीह लोग हैं वो वचन को आदर नहीं देते। और जब वो कलीसिया आते हैं तो वचन जो उनके हृदय में पड़ता है, जो कैसी भूमि को दर्शाता है? सड़क के किनारे। तो जब वचन का बीज उनके हृदय में पड़ा जो ऐसा था, जब उन्होंने आदर नहीं दिया वचन को, तो बाइबल प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसका अनुवाद यह है कि क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उन्हें वचन समझ में नहीं आया। जब वचन समझ में नहीं आया तो कलीसिया से जब तक बाहर गए उससे पहले ही शैतान ने क्या किया? उस वचन को चुरा लिया। और आप अगर उनसे पूछेंगे मीटिंग के बाद तो कहेंगे बड़ा अभिषेक था, मजा आ गया आज की सभा में। अच्छा, क्या प्रचार था? वो नहीं पता, मगर मजा आ गया। तो हर संडे वो ऐसा मजा तो लेते हैं मगर जीवन बदलता नहीं है। सारे गाने आते हैं, मसीह गाने आते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, सारे गीत गाते हैं, चर्च में वॉलंटियरिंग भी करते हैं, कई बारी मैं भी करता था। आप मेरे हृदय को समझ में, किसी पे दोष लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे सच बताने के लिए आया हूं कि ताकि आपका जीवन फलों से लदा हुआ हो। चाहते हैं आप आपका जीवन फलों से लदा हुआ हो? आमीन। कि लोग जब आपको देखें तो बोले वाह, ये व्यक्ति जीवित परमेश्वर को मानने वाला है। आमीन। आज मेरा कई सारे लोग मेरे खानदान में आज प्रभु में आ गए क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन में परमेश्वर के काम को देखा। लोग आपके जीवन में उसके महान कामों को देखेंगे क्योंकि उसका वचन कहता है आप मसीह की जीवित पत्रियां हो। बाहर के लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे मगर आपको पढ़ते हैं रोज। आमीन। जब आपको देखेंगे,
जब आपके द्वारा देखेंगे परमेश्वर कितने महान काम कर रहा है, तो वो आपके पास आएंगे और कहेंगे मुझे भी तेरे यीशु चाहिए। आमीन। सो प्रभु ने मुझे बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ध्यान धरकर नहीं सुनते और वो एक बात नहीं जानते कि विश्वास सुनने से आता है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में एक योद्धा बनना चाहते हैं, उसकी शुरुआत सुनने से होती है। अगर सुनेंगे नहीं तो कभी जय में नहीं चल सकते। आप 10,000 पास्टरों से अपने सर पे हाथ लगा लो, आपका जीवन नहीं बदल सकता। अगर आपने वचन का आदर नहीं किया तो आप एक जयवंत योद्धा नहीं बन सकते। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी ऊंचा उठाया है। जब वो परमेश्वर अपने वचन को इतना आदर देता है तो और कितना आदर आज आपको और मेरे को उसके वचन को देना है। आमीन। आप जानते हैं मैं अपनी कलीसिया में वर्शिप लीडर था। मैं आपको तब की बात बता रहा हूं। वर्शिप करता था, आराधना करता था, मगर सोमवार से शनिवार तक हारा हुआ जीवन जीता था। डिप्रेशन में रहता था, एंजाइटी में रहता था, कर्जों के अंदर था, और वर्शिप लीडर, और मैं वर्शिप करता था और परमेश्वर का अभिषेक भी आता था। देखिए, गिफ्ट जो आपके ऊपर है वो दूसरों के लिए, आपके लिए नहीं है। आप गिफ्ट अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अपने ऊपर एक ही चीज काम करेगी, वो है विश्वास। अपनी चंगाई आप कैसे ले सकते हैं? विश्वास से। अपना छुटकारा आप कैसे ले सकते हैं? विश्वास से। हर एक पहाड़ को आप कैसे हटा सकते हैं? विश्वास से। अगर आप इब्रानी 11 अध्याय पढ़ें, 20 बार परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास से हनोक ने, विश्वास से मूसा ने, विश्वास से अब्राहम ने, सारा ने, विश्वास से। अगर उन्होंने विश्वास से किया तो आज आपको और मेरे को भी विश्वास से ही करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानी 11:6 में, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना कैसा है? अनहोना है। कई बार हम मसीह लोग इस बात को नहीं समझते। कई मसीह हैं जो सालों से उपवास रखते हैं। आप जानते हैं बाइबल में कहीं नहीं लिखा उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। उपवास बहुत जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा उपवास नहीं रखना है, मगर परमेश्वर, आप उपवास रख सकते हैं एक रीति रिवाज की तरह, उसके पीछे जो प्रकाशन है उसको ना जाने हुए। उपवास भूख हड़ताल नहीं है। उपवास हंगर स्ट्राइक नहीं है कि परमेश्वर दे वरना मैं हंगर स्ट्राइक में जा रहा हूं, जब तक नहीं देगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। नहीं, हमें समझना है। विश्वास से इब्राहिम ने, विश्वास से नोआ ने, विश्वास से मूसा ने। जब परमेश्वर मुझे इस बात को समझाने लगे तो मैं एक चीज सीख गया कि अगर जीवन में बदलाव आएगा तो वो विश्वास से आएगा, और परमेश्वर मुझे समझना पड़ेगा। तो उससे पहले क्योंकि मैं जवान था, अभी भी हूं, तब बहुत था, तो उस समय मैं केवल वर्शिप से प्यार करता था। चर्च में जाता था, जब वर्शिप गाने बजेंगे तो मैं जैसी वचन आएगा कब पास्टर जी बंद करेंगे। तब परमेश्वर ने मुझे बताया अगर तुझे जय में चलना है तो तुझे मेरे वचन को अपने हृदय में और अपने मुंह में भरना होगा। आमीन। क्योंकि वर्शिप बहुत अच्छा है, आराधना बहुत अच्छी है, मगर आराधना आप किसको दे रहे हैं? परमेश्वर को। मगर वचन कौन आपको दे रहा है? परमेश्वर। तो आप परमेश्वर को वो तो दे रहे हैं जो परमेश्वर को चाहिए, मगर जो परमेश्वर आपको दे रहा है वो ले नहीं रहे हैं। कैसे बदलाव आएगा? तब हल्के हल्के परमेश्वर मेरे हृदय में बदलाव लाने लगा और मैं वर्शिप से ज्यादा एक्साइटेड वचन के लिए होने लगा। मैं रोज सुबह प्रार्थना करता, प्रभु मेरे चरवाह के द्वारा, मेरे पास्टर के द्वारा आज आप मुझसे बात करेंगे परमेश्वर। और मैं सुबह जल्दी आता और फ्रंट में बैठता इस उम्मीद के साथ कि आज परमेश्वर मुझे वो मन्ना देगा जो मेरे लिए है। आमीन। परमेश्वर का वचन मत्ती 4:4 में कहता है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं मगर हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से आता है।
हालेलुया। और आज परमेश्वर का मुंह कौन है इस दुनिया में? उसके दास लोग। आमीन। सो मैं इस उम्मीद के साथ जाता था, और जब वो चेंज मेरी लाइफ में आया तो हल्के हल्के मेरे जीवन में फल आने लगे। आपको मैं आज एक चीज बताता हूं। कई लोग हैं, उनके जीवन में शैतान इतने टाइम से उनको परेशान कर रहे हैं, और वो बार बार बोलते हैं, अरे शैतान 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 ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। अरे शैतान इतना ताकतवर नहीं है जितना हमने बना दिया उसे। मसीहों ने कुछ बहुत ज्यादा ऊंची जगह दे दी है शैतान को। वो हारा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, मैंने उसे बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते हुए देखा। गिरा हुआ है। क्या है शैतान? गिरा हुआ है, हारा हुआ है। आमीन। आज जिस शैतान से हम डील कर रहे हैं वो शैतान नहीं है जिससे यीशु मसीह ने डील किया। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह ने शैतान से डील किया, उसके पास अधिकार और सामर्थ था। मगर बाइबल बताती है कुलुसियों 2:15 में कि यीशु मसीह ने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। आमेन। इंग्लिश बाइबल कहती है ही डिसआर्म्ड प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स। और वो जो शब्द वहां पर है ग्रीक में, वो ऐसा है जैसे मुर्गे को आपने देखा है, जो कसाई होता है वो मुर्गे के पंख पकड़ के जो फाड़ देता है ना, यीशु मसीह ने उसके पंख और उसका जो भी उस पर सामर्थ्य वो उधार दिया उससे। आमेन। बोलो शैतान हारा हुआ है। आमेन। शैतान हारा हुआ है। आपको हराने की जरूरत नहीं है जो हारा हुआ है, आपको बस उसको उसकी सही जगह दिखानी है। आमीन। सो जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के विरोध में आया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? शैतान ने सबसे पहली टेम्पटेशन, जो सबसे पहली परीक्षा प्रभु यीशु मसीह को दी, वो ये थी, उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल कि क्या बन जाए? रोटी बन जाए। क्या थी परीक्षा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, इससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह यर्दन नदी पे गए तो बाइबल बताती है स्वर्ग खुल गए और पवित्र आत्मा एक कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर आके ठहरा, और स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, या तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। अब ध्यान से सुनिए, क्या बोला था पिता ने? तू मेरा प्रिय पुत्र है। और शैतान क्या बोल रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यीशु मसीह ने शैतान को ये क्यों नहीं? शैतान, सुना नहीं तूने? आप अपने एक्सपीरियंसेस से शैतान को नहीं हरा सकते, क्योंकि अगर यीशु मसीह उसको हरा सकता था वैसे ही कह के, उसने क्यों नहीं हराया? क्योंकि वो एक उदाहरण बन रहा था कि जैसे उसने शैतान को भगाया, आप और मैं भी आज उसको भगा सकें। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा लिखा है। और शैतान ने ये नहीं कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता जो लिखा है। शैतान परमेश्वर के लिखित वचन का जो अधिकार है उसके विरोध में नहीं आ सकता। आमीन। इसीलिए लिखा है कि जो वचन है वो आत्मा की क्या है? तलवार है। सो यीशु ने कहा शैतान लिखा है। जब शैतान आपको कहता है तू समय से पहले मर जाएगा, समय से पहले मर जाएगी, बोलो शैतान लिखा है, मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। आपको मगर पता होना चाहिए कि क्या लिखा है, वरना आप बोलोगे शैतान लिखा है, कुछ तो लिखा है, कहीं तो लिखा है। इसीलिए हमें किस में बढ़ना है? वचन में बढ़ना है। आमीन। देखो शैतान उस कुत्ते की तरह है। किसकी तरह है? उस कुत्ते की तरह जो आपके पीछे आता है। एक बार एक परमेश्वर के दास हैं जिनका नाम स्मिथ विगल्सवर्थ है। अब वो स्वर्ग में है परमेश्वर के साथ। एक महान दास परमेश्वर के, उनको फेथ का एक अपोस्टल बोला गया। तो वो बस स्टैंड में खड़े थे और वो देख रहे थे कि एक बहन आ रही है बस स्टैंड की तरफ और एक कुत्ता बार बार उसको परेशान कर रहा है। तो कहने लगी टॉमी जाओ, टॉमी जाओ, टॉमी, टॉमी जाओ, टॉमी। तो और आ रहा है, कह रहे टॉमी जाओ, टॉमी जाओ, वो और आ रहा है। उन्होंने अपना पांव पटका, बोला जा यहां से। तो उस कुत्ते ने अपनी दुम
पाँव के नीचे डाल के वो भाग गया। तो स्मिथ विगलस्वर्थ चिल्लाए, ऐसे ही शैतान को डांटना है हमें। आमीन। जब आपको पता लग जाएगा कि आपको यीशु मसीह ने कितना महान अधिकार दिया है, आप अपने आप को बेचारा देखना बंद कर दोगे। बोलो, मैं बेचारा नहीं हूं। बोलो, आज के बाद मैं सहानुभूति नहीं ढूंढूंगा, मैं वचन को ढूंढूंगा। आमीन। कई लोग क्या है, कई जिंदगी भर विक्टिम की जीवन जीते हैं, बेचारेपन का। मेरे पास कोई नहीं है पास्टर जी। अरे तुम्हारे पास जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वो है, किसकी जरूरत है और? हाँ, आमीन। हमें अपने आप को बेचारा नहीं देखना है। हम उस भैया क्यों गाते हैं फिर हम ये गाने, वो राजाओं का राजा है और हमारा प्रभु है। वो कौन है? यीशु मसीह। हाँ, राजाओं का। तो वो कौन राजा है जिसका वो राजा है? यहां के लोग अभी कह रहे हैं ये कौन है ये राजा? अरे कौन है वो राजा जिसका वो राजा है? हाँ, अभी भी कंफ्यूजन है थोड़ा। कौन है वो राजा जिसका वो राजा है? अभी भी नहीं समझे कुछ लोग। प्रकाशित वाक्य 1:5-6 में लिखा है कि उसने हमें राजा बनाया है। अपने लहू के द्वारा उसने हमें मोल लेकर राजा बना। आमीन। आप जानते हैं राजाओं के पास क्या होता है? अधिकार होता है। क्या होता है राजाओं के पास? अधिकार होता है। इसीलिए यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। लूका 10:19 में उसने कहा, देखो मैंने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर तुम्हें अधिकार दिया है और तुम्हें किसी भी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। आमीन। नहीं होगी हानि, तो नहीं होगी। अरे पास्टर जी, हमारे घर के बाहर किसी ने नींबू और मिर्ची डाला था। अरे नींबू पानी बनाओ और सलाद में मिर्ची खाओ, आपके ऊपर कोई जादू टोना काम नहीं करेगा। आमीन। महान है वो परमेश्वर जो मेरे अंदर है उससे कि जो इस दुनिया में है। आमीन। वो सामर्थी है परमेश्वर। तो तांत्रिक मान रहे कि जो टुच्ची दुष्ट आत्माओं को मान रहे हो और आप डर रहे हो उनसे। अरे आप राजाओं के राजा, आप सेनाओं के यहोवा, आप उस महान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। उसका वचन कहता है याकूब के घराने पर कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना असर नहीं कर सकता। बोलो, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर कोई जादू टोना असर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर के लहू के अधीन हूं। आमीन। जिस दिन आप ये प्रकाशन समझ गए, मैं आपको एक सच बात बता रहा हूं, जो आप पे जादू टोना करेगा वो गया। सच बात बता रहा हूं आपको, जो आप पर तंत्र मंत्र करेगा वो गया, क्योंकि वो वापस उसी के पास जाएगा। क्योंकि किसी तंत्र मंत्र में इतनी सामर्थ नहीं कि यीशु के लहू को भेज सके। आमीन। सो आज मसीहत परमेश्वर से और मांगना नहीं है, ओ लॉर्ड गिव मी मोर, गिव मी मोर, प्रभु और दे और दे। मसीहत ये पहचानना है कि जो परमेश्वर आपके अंदर रहता है वो कितना महान है। आमीन। क्रिश्चियनिटी इज डिस्कवरिंग। डिस्कवरी करते हैं आप। हमें पता ही नहीं है वो कितनी महान सामर्थ है जो उसने हमारे अंदर डाल दी है। कहता देखो मैंने सांप और बिच्छुओं को रौंदने का तुम्हें अधिकार दिया। ऐसे हुर हुर करने का नहीं, रौंदने का, रौंदने का। आमीन। आप हाथी को रौंद सकते हो क्या? नहीं। बिच्छू को रौंद सकते हो। तो परमेश्वर कह रहा है दुष्ट आत्माएं ऐसी हैं आपके सामने। आमीन। तो शैतान को थोड़ा नीचे गिरा दो थोड़ा। कई मसीह लोग हैं, मैं कई मसीह से मिलता हूं, कहते हैं पास्टर जी शैतान, शुरू होती है बात शैतान से, फिर बीच में शैतान आता है, बाद में शैतान खत्म हो जाती है। मैंने कहा शैतान की महिमा कर रहे हो या यीशु मसीह की महिमा कर रहे हो? इतना शैतान बोल दिया, रेड कारपेट बिछा रहे हो उसके लिए। वो कहेगा अगर कोई है इस पृथ्वी में जो मुझसे प्यार करता है वो ये है, इसी के घर जाऊंगा मैं, क्योंकि बार बार मेरी बात करता है।
आमेन। बोलो शैतान हारा हुआ है, शैतान हारा हुआ है। आज आप यहां से एक जयवंत मानसिकता लेकर जा रहे हो। आमेन। मसीहों को सबसे ज्यादा जरूरी है एक विक्टोरियस माइंडसेट का, एक जयवंत मानसिकता की। जब आपकी मानसिकता जयवंत हो जाएगी, जैसे आप बात करते हो बदल जाएगा, जैसे प्रार्थना करते हो बदल जाएगा, जैसे सेवा करते हो बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि आप जान लोगे कि आपके पास क्या है। बोलो अधिकार है। बोलो मेरे पास अधिकार है। हालेलुया। चलो वचन में चलते हैं, वरना आप बोलोगे पास्टर जी ने बाइबल ही नहीं खोली। उत्पत्ति 1 उसकी पहली से तीसरी आयत हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1। जिन लोगों को नहीं पता, उत्पत्ति पहली पुस्तक है। अगर नहीं पता तो बाद में प्रार्थना करेंगे आपके लिए। उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी पहली आयत से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। क्या था जल के ऊपर? और पृथ्वी कैसी थी? बेडौल थी, सुनसान थी। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मैं चाहता हूं आप ध्यान से इसको सुने। क्या था? पृथ्वी क्या थी? बेडौल थी, सुनसान थी और अंधकार था। हो सकता है आप आज यहां पर हैं और ऐसा जीवन आपका है। अंधकार है, सुनसान है, बेडौल है और परमेश्वर का आत्मा यहां पर मंडरा रहा है, जैसे आदि में मंडरा रहा था। मगर आप एक बात जानते हैं, बाइबल हमें नहीं बताती कि कितने समय तक वो आत्मा मंडरा रहा था। 10 मिनट, 10 साल, 100 साल, 1000 साल, हमें नहीं पता। मगर आत्मा मंडरा रहा था, मगर कुछ भी बदलाव नहीं था। आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं कि अनॉइंटिंग के अंदर फायदा कैसे आप ले सकते हो। जब आप किसी भी चर्च सर्विस में जाते हो और जहां परमेश्वर का अभिषेक है, कुछ करना है आपको वहां पे। कई बारी मसीह लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं अभिषेक को ताली बजाते हैं और फिर वो घर चले जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो नहीं किया जो परमेश्वर ने आदि में किया। ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर का आत्मा आज यहां पे मंडराएगा तो आपको वही करना है जो यीशु ने किया। क्योंकि आत्मा मंडरा रहा था मगर कोई बदलाव नहीं था, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था। कब आया बदलाव? जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। जब आत्मा मंडराता है और आप वचन की घोषणा करते हो तो परमेश्वर की सामर्थ वहां पर कार्य करने लग जाती है। आमीन। तो जब भी आप किसी भी जगह में हो, आप घर पे प्रार्थना कर रहे हो, आप कलीसिया में हो और परमेश्वर का आत्मा, वो अभिषेक वहां पे बह रहा है, अपना मुंह खोलो उस समय और जो देखना चाहते हो वो बोलो। हमारी क्या दिक्कत है आप जानते हैं? हम वो बोलते हैं जो देखते हैं, परमेश्वर वो बोलता है जो देखना चाहता है। मैं फिर से बोलता हूं इस बात। हम क्या बोलते हैं? अरे प्याज इतने महंगे हो गए, अरे टमाटर इतने महंगे हो गए, पेट्रोल महंगा हो गया, अरे हमारे शहर में सेवा करना बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है। जब सेवा शुरू करी, जब हम 20 लोग थे, तो एक निर्णय लिया कि अपने शहर की तरह नहीं बोलेंगे। क्योंकि पूरा दिल्ली पता क्या बोलता था? दिल्ली में नहीं हो सकती सेवा, बहुत मुश्किल है। हमने कहा हम वो घोषणा करेंगे जो देखना चाहते हैं। हमने कहा परमेश्वर, हम दिल्ली की सबसे बड़ी कलीसिया बनाएंगे। और यीशु ने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ होगा। तो मैं आज आपसे पूछूंगा, आपका विश्वास क्या है? और आप जानते हो आपका विश्वास किससे प्रकट होता है? आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि आप क्या विश्वास करते हो, चर्च में तो सब विश्वास करते हैं। हाँ, सच बोल सकता हूं इस जगह में? अब यहां सच नहीं बोलोगे तो कहां सच बोलोगे? चर्च में तो सब विश्वास करते हैं, सब बोलते हैं ओ हालेलुया, यस प्रभु जी आप महान हो, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। मगर जब घर में अकेले हो तब क्या निकलता है मुंह से? जब बिना सोचे समझे बोलते हो
तब आपको पता चलेगा आपके हृदय में क्या है। आमीन। सो प्रभु ने क्या किया? उसने क्या कहा? उसने कहा। अगर परमेश्वर भी हमारी तरह होता तो परमेश्वर पता कहता है, ओह इतना अंधियारा है, ओह बहुत अंधियारा है, पृथ्वी बेडौल पड़ी हुई है, ओह कितना सुनसान है। मगर परमेश्वर ने क्या कहा? उसने विपरीत बोला। उसने वो नहीं बोला जो वो देखता था, उसने वो बोला जो देखना चाहता था। एक बहन मेरे पास आई, कह रही पास्टर जी मैं बाइबल पढ़ ही नहीं सकती, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकती, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकती, मैं बाइबल नहीं। मैंने कहा बहन, ये जो तुम बाइबल नहीं पढ़ सकती हो तुम्हारी मुंह की वजह से, क्योंकि तुमने इतनी बार घोषणा कर दी कि मैं बाइबल नहीं पढ़ सकती कि आप पढ़ना भी चाहो तो नहीं पढ़ सकती। क्योंकि उसका वचन क्या कहता है? यू शैल डिक्री अ थिंग एंड इट शैल बी स्टैब्लिश्ड फॉर यू। यानी जिस चीज की तू घोषणा करेगा, परमेश्वर कहता है मैं उसे तेरे जीवन में स्थापित कर दूंगा। किस चीज की घोषणा कर रहे हो आप? क्या आप उस चीज की घोषणा कर रहे हो जो आंखों से दिखाई देता है, या आप उस चीज की घोषणा कर रहे हो जो उसके वचन में लिखा है? आपको आज निर्णय लेना है। आमीन। हमारा यहां आने का उद्देश्य, मेरा उद्देश्य है कि आज आप जितने लोग आए हो, आज आप विश्वास की आत्मा को पकड़ लो। आमीन। जिस दिन विश्वास की आत्मा को पकड़ लोगे, मैं बता रहा हूं नीचे नहीं जा सकते, ऊपर ही जाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्मी जन का मार्ग है वो और ज्यादा चमकता है। हाँ, दुनिया के लोग बोलते हैं योर फ्यूचर इज ब्राइट, बाइबल से लिया है उन्होंने, भाई धर्मियों के लिए लिखा है परमेश्वर ने। आवर पाथ शाइन्स ब्राइटर एंड ब्राइटर, यानी कल जो चमक, आज जो चमक है उससे ज्यादा चमक कल होगी मेरे कदमों में, आपके मार्ग में। उसका वचन ये कहता है। आमीन।